सोचो, अगर तुमसे कहा जाए कि तुम 40 लाख की कार और 1 करोड़ रुपए का बंगला खरीद सकते हो तो क्या तुम विश्वास करोगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम अभी उस स्टेज पर नहीं हो। लेकिन अगर तुम हर महीने 5 लाख रुपए कमा रहे हो तो हाँ, तुम 100% बिलीव करोगे। लेकिन अगर तुम्हारी इनकम 20 से 30 हजार रुपये महीना है तो तुम विश्वास बिल्कुल भी नहीं करोगे। जो लोग तुम्हें सफल होते हुए देखना चाहते हैं वो हमेशा कहते हैं कि बड़ा सोचोगे तो बड़ा मिलेगा। वो अपनी जगह 100% सही है, क्योंकि वो चाहते हैं कि तुम कुछ अचीव करो और खुद को बेहतर बनाओ। लेकिन क्या तुम जानते हो, आज के टाइम में बड़ा सोचना ही तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। तुम बहुत बड़ा सोच सोचकर थक चुके हो, क्योंकि बड़ा सोच लेने के बाद भी तुम्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। लेकिन सच ये भी है कि अगर तुम्हें बड़ा सोचने के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा तो तुम आलसी हो जाओगे, या फिर सोचोगे भी तो बहुत आसान और छोटा सोचोगे, क्योंकि तुम्हें अपनी सोच में भी कंफर्ट चाहिए होगा। रिजल्ट तुम सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। बट वेट, आज मैं तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या को अभी खत्म करने वाला हूं। मैं तुम्हें एक फॉर्मूला बताने वाला हूं जिसका यूज ना करने पर तुम शायद वहीं रह सकते हो जहां तुम आज हो, लेकिन इस फॉर्मूले को यूज कर लिया तो 100% तुम्हारी जिंदगी में बदलाव आएगा। फॉर्मूला है R+C²+P+B=सक्सेस। फॉर्मूला कैसे काम करता है, इसका यूज करके अपनी सोच और जिंदगी में कैसे बदलाव लाएंगे, ये तुम्हें अभी समझ में आ जाएगा। फॉर्मूले को समझाने के लिए मैंने इस वीडियो को 5 स्टेप्स में डिवाइड किया है, और फर्स्ट स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो इसको हम थोड़ा सा बाद में समझेंगे। इससे पहले हम सेकंड स्टेप को समझते हैं। तो सेकंड स्टेप इज थिंक क्लियर। तुम चाहे बड़ा सोचो या छोटा, सही सोचो या गलत, सिंपल सोचो या स्मार्टली, ये सब कुछ कोई काम नहीं आने वाला जब तक तुम क्लियर नहीं सोच सकते। किसी भी चीज़ को लेकर तुम्हारे माइंड में अगर क्लैरिटी नहीं है तो तुम समझ नहीं पाओगे कि तुम क्या कर रहे हो। क्लियर थिंकिंग इज इक्वल टू बेटर अंडरस्टैंडिंग, और बेटर अंडरस्टैंडिंग मीन्स मोर प्रोडक्टिविटी। सुपर सक्सेसफुल लोग हमेशा बड़ा सोचते हैं, तो फिर हम क्यों छोटा सोचें? अगर वो कर सकते हैं तो क्या हम नहीं कर सकते? ये सवाल सबके मन में आता है। हाँ, वो बड़ा सोचते हैं क्योंकि वो बड़ा सोचने के लायक है, इसलिए नहीं कि उनके पास पैसा बहुत है, वो अमीर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने उस प्रोसेस को क्रैक कर लिया है जो हम और तुम नहीं कर पाए। और आज जो प्रोसेस मैं शेयर कर रहा हूं वो एग्जैक्ट वही प्रोसेस है जो वो लोग यूज करते हैं। जो लोग सुपर सक्सेसफुल है वो बड़ा सोचने से पहले क्लियर सोचते हैं, और भी तरीके फॉलो करते हैं जो आगे के स्टेप्स में आपको पता लग जाएगा। और इन लोगों को अपने थिंकिंग पैटर्न्स को लेकर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग भी होती है। नाउ स्टेप 3 इज डोंट चेंज योर थिंकिंग पैटर्न्स और गोल्स रिपीटली। हमारी सबसे खराब आदत है कि हम बार बार अपने थिंकिंग पैटर्न्स को चेंज करते रहते हैं। गोल्स अचीव करने में थोड़ा सा डिले अगर हो गया तो हम सोचने का तरीका बदल देते हैं और अपने गोल्स भी चेंज कर लेते हैं। सुपर सक्सेसफुल लोग कभी भी ये गलती नहीं करते, उल्टा वो तो फेल होने के बाद और ज़्यादा एनर्जी, और ज़्यादा कॉन्फिडेंस, और ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ फिर से मैदान में उतर जाते हैं, लेकिन अपना गोल और थिंकिंग पैटर्न चेंज नहीं करते जब तक वो उसे अचीव ना कर लें, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड हमारे पैटर्न्स को समझने और उन्हें परमानेंटली स्टोर करने में थोड़ा सा वक्त लगाता है। नाउ द स्टेप 4 इज कीप पेशेंस। फेल हुए तो पेशेंस खत्म। इवन गोल अचीव करने में थोड़ा सा लेट भी अगर हुए तो पेशेंस खत्म। किसी ने थोड़ा सा सुना दिया तो पेशेंस गायब। अगर पेशेंस नहीं तो बड़ा सोचने का कोई मतलब नहीं। सफल लोग कभी भी ये गलती नहीं करते, और अगर बात गोल्स अचीव करने की हो तो अपना पेशेंस हमेशा कायम रखते हैं। अब बढ़ते हैं उस पहले स्टेप की तरफ जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया है, एंड द फर्स्ट स्टेप इज थिंक राइट। है ना बहुत सिंपल सा स्टेप, लेकिन सबसे मुश्किल और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप अगर कोई है तो वो यही है। कुछ भी कर लो, लेकिन अगर गलत तरीके से गलत दिशा में सोचते रहोगे तो तुम चाहे कितना भी बड़ा सोच लो, कितना भी क्लियर सोच लो, थिंकिंग पैटर्न्स भी चेंज ना करो, अपना पेशेंस भी रख लो, लेकिन एट द एंड जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 0, क्योंकि तुम सही नहीं सोच रहे हो। तो सारे स्टेप किसी काम के नहीं है। सफल लोग तब तक बड़ा नहीं सोचते जब तक वो 100% श्योर नहीं हो जाते कि जो वो सोच रहे हैं वो पूरी तरह से सही है या गलत। जब कभी तुम बड़ा सोचना चाहो तो इन स्टेप्स को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जो लास्ट स्टेप है वो है थिंक बिग। जब तुम 4 स्टेप सफलतापूर्वक पार कर लोगे तो अब तुम पूरी तरह से बड़ा सोचने के लिए तैयार हो, क्योंकि तुमने सब कुछ जरूरत के हिसाब से सही फॉर्मूले का यूज करते हुए किया। अब 100% चांसेस बढ़ जाते हैं कि जो भी तुम बड़ा सोचोगे वो अचीव कर ही लोगे। लेकिन तुम्हें उतना बड़ा ही सोचना है जितना फर्स्ट स्टेप में सोचा जा सकता है। अगर तुम अभी पोजीशन 0 पर हो तो डायरेक्ट पोजीशन 100 पर नहीं पहुंच सकते। इसके लिए तुम्हें स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। इसलिए इस पूरी 0 से लेकर 100 तक की जर्नी को 5 या 10 पार्ट्स में डिवाइड करो, और फिर एक एक पार्ट को अचीव करते हुए, एक एक पार्ट को पार करते हुए आगे बढ़ो। ऐसा करने से तुम्हारा एक फायदा और होने वाला है कि जब तुम इन स्टेप्स को पार करते हुए चलोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा हद तक बूस्ट होने वाला है। और हमेशा याद रखो, कुछ भी बड़ा हासिल करने के लिए पर्याप्त समय और पेशेंस होना चाहिए। इसके अलावा तुम्हारे एफर्ट्स में भी दम होना चाहिए। और एक बात
कभी कभी जो तुम सोचते हो वो तुम्हारी कमजोरी भी बन सकता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचने की कोशिश करो ताकि तुम्हारी सोच तुम्हारी कमजोरी बनने के बजाय तुम्हारी मजबूती बने। अब तक तुम्हें फॉर्मूला समझ आ चुका होगा। एक बार फिर से मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि वो फॉर्मूला क्या था और उसका मतलब क्या था। फॉर्मूला था R + C² + P + B = सक्सेस। R मीन्स थिंक राइट, क्योंकि C² है तो इसका मतलब है कि C 2 बार है। पहले C का मतलब है थिंक क्लियर और दूसरे C का मतलब है डोंट चेंज थिंकिंग पैटर्न्स रैपिडली। नाउ P मीन्स कीप पेशेंस एंड B मीन्स थिंक बिग। अगर फॉर्मूले के हिसाब से चलोगे तो 100% चांसेस है कि तुम अपने गोल्स को इजीली अचीव कर ही लोगे।